गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या वेलकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम भारत की खोज किताब में सिंधु घाटी सभ्यता इस तीसरा अध्याय में हम व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियां, व्यक्तिवादी मतलब इंडिविजुअल बोलते ना, व्यक्तिगत, उस लाभ और हानियां, ठीक है, व्यक्तिगत दर्शन के लाभ और व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिवादी, व्यक्तिगत शास्त्र का लाभ और दर्शन, ठीक है। तो वह अध्याय हम कल चर्चा कर रहे थे बच्चों, ठीक है। उसमें महात्मा गांधी जी का जन आंदोलन, ठीक है, तो यह क्या उन्होंने आंदोलन किए थे, तो उसका प्रभाव क्या हुआ, यह सब विषय हम पिछले कक्षा में चर्चा किए थे बच्चों। आइए देखेंगे आगे। तो उस अध्याय में मतलब व्यक्तिगत दर्शन के लाभ और हानियां, इस अध्याय में नेहरू जी हमें क्या कहने के लिए कोशिश कर रहे हैं। भारतीय आर्य अपने से भिन्न औरों के विश्वासों और जीवन शैलियों के प्रति चरम सहनशीलता के कारण उन झगड़ों को बचाते रहे जो अक्सर समाज को खंड खंड कर देते हैं। देखो, भारतीय आर्य अपने से भिन्न, भारतीय आर्य मतलब भारत देश में आकर बसे हुए, तो इससे पहला आप आर्यों का आना, तो इस अध्याय में आप आर्यों के बारे में समझ लिए हैं, ठीक है। तो उनका इधर याद फिर उन्होंने करते हैं। भारतीय आर्य अपने से भिन्न औरों के विश्वासों और जीवन शैलियों के प्रति चरम सहनशीलता के कारण, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहते हैं, उन्होंने तब भारतीय आर्यों ने अपने से भिन्न, औरों मतलब दूसरे लोग, औरों के विश्वासों मतलब दूसरों के विश्वासों और जीवन शैलियों के प्रति अत्यधिक ऊंचा या ऊपर का सहनशीलता के कारण, सहनशीलता मतलब सहन करने वाला, चरम मतलब अत्यधिक ऊपर से, ठीक है, सबसे ऊपर का भाग, चरम सबसे ऊंचा या ऊपर, सबसे ऊंचा या ऊपर का, तो यह एक सहनशीलता के कारण उन झगड़ों को बचाते रहे जो अक्सर समाज को खंड खंड कर देते। तो आर्यों के मन में क्या कहते हैं नेहरू जी, आर्य मतलब वे लोग बहुत सहनशीलता को पालते थे, ठीक है, मतलब सहनशीलता उन लोगों का स्वभाव था। तो उससे, तो उस एक स्वभाव से, ठीक है, तो उनको क्या लाभ हुआ, उन्होंने ऐसे झगड़ों को बचाते थे। कैसे? समाज को खंड खंड मतलब भाग भाग, खंड खंड कर देते हैं समाज में, या समाज को खंड खंड कर देने विषय में क्या उधर झगड़ा होते थे, ठीक है। लोगों के मन में अब समाज हो, ठीक है, उदाहरण के लिए घर हो, अब घर में उदाहरण कहता हूं मैं, एक घर में एक चार भाई हैं, ठीक है, वे सभी का मन एक ही तरह नहीं होता। तो उसमें एक क्या करता है, मैं घर से या इस समूह से अलग होता हूँ, ठीक है, मेरा ही एक परिवार बनाकर मैं क्या करता हूँ, अलग होकर जीवन चलाता हूँ। तो इस तरह एक व्यक्ति के मन में आ जाए तो, ठीक है, सभी का मन उधर क्या होता है, बदल जाता है, ठीक है। तो उसी तरह इधर क्या हुआ, जो लोग इस समाज को खंड खंड मतलब भाग भाग में बांटने के लिए चाहते रहते हैं, या उस विषय में वे झगड़ा करने लगते हैं, तो ऐसे लोगों का झगड़ा बचाते थे उन्होंने, कौन, आर्यों ने, ठीक है, झगड़े को बचाते रहे जो अक्सर समाज को खंड खंड कर देते हैं। उन्होंने एक तरह का संतुलन बनाए रखा, संतुलन मतलब समानता, तो हर एक व्यक्ति में समानता देखते थे उन्होंने, संतुलन मतलब
समानता, ठीक है। तो उन्होंने समाज में हो, ठीक है, या देश में समानता, ठीक है, समानता उत्पन्न करने के लिए हर एक व्यक्ति के मन में हो, ठीक है, समाज में हो, यह समानता मतलब संतुलन, संतुलन या समानता उन्होंने देखने के लिए चाहते थे। कौन? आर्यों ने, ठीक है। तो ये ऐसा एक समानता का क्या यह स्वभाव हर एक व्यक्ति के मन में हुआ तो, यह गुण हर एक व्यक्ति के मन में उत्पन्न हुआ तो समाज में किसी के विषय में भी झगड़ा, ठीक है, नहीं होता। संतुलन बनाए रखा, एक व्यापक ढांचे के भीतर रहते हुए भी लोगों को अपनी पसंद की जिंदगी बसर करने की काफी छूट देकर उन्होंने एक प्राचीन और अनुभवी जाति की समझदारी का परिचय दिया। देख लो, एक व्यापक ढांचे के, व्यापक मतलब विशाल है, ठीक है, ढांचा मतलब रचने, ठीक है, रचना, व्यापक रचना, ठीक है, निर्माण हुआ, निर्माण करना, ठीक है, रचना, एक व्यापक रचना के भीतर, अंदर उसकी सहायता से भीतर रहते हुए भी लोगों को अपनी पसंद की जिंदगी बसर मतलब गुजरना, ठीक है, गुजरना जीवन कಳೆಯುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, बसर करने की काफी छूट देकर, छूट मतलब छुटकारा, मुक्ति देना, स्वतंत्र करना, ठीक है, छुटकारा, छूट देकर मतलब छुटकारा देकर उन्होंने एक प्राचीन और अनुभवी जाति की समझदारी का परिचय दिया। तो उनकी ये उपलब्धियां बहुत अनोखी थी। तो उन लोगों को उन्होंने क्या किए, अपनी पसंद की जिंदगी बरस करने की काफी छूट देकर, अपनी पसंद की जिंदगी बिताने के लिए उन लोगों को उन्होंने मुक्त किए। कौन? आर्यों ने, ठीक है। तो ये एक लोगों को दिया हुआ उपलब्धि अनोखी था। अनोखी मतलब अनोखा, इसका अर्थ है अद्भुत, ठीक है, मूल्य बोलते हैं ना, अद्भुत। वो क्या हुआ, उन्होंने बरस करने की काफी छूट देकर उन्होंने एक प्राचीन और अनुभवी जाति की समझदारी का परिचय दिया, ठीक है। तो उनकी ये उपलब्धियां बहुत अनोखी थी। आर्यों ने समाज में क्या ये बदलाव किए, यह तो कार्य क्या था, बहुत अनोखी था, मतलब अनोखा, अद्भुत था, ठीक है। लेकिन उनके इसी व्यक्तिवाद का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने मनुष्य के सामाजिक पक्ष पर, समाज के प्रति उसके कर्तव्य पर कम ध्यान दिया। तो इस तरह उन्होंने क्या ये समाज में एक नया स्वभाव का उन्होंने उत्पन्न किए, ठीक है। यह स्वभाव समाज में लागू होने के लिए उन्होंने कोशिश किए। तो इसका परिणाम क्या हो, लेकिन उनके इसी व्यक्तिवाद का परिणाम, ठीक है, तो इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने मनुष्य के सामाजिक पक्ष पर, समाज के प्रति उसके कर्तव्य पर कम ध्यान दिया। तो इस व्यक्तिवाद सिद्धांत या एक शास्त्र से क्या हुआ, लोगों के मन में, ठीक है, सामाजिक पक्ष पर, समाज के प्रति, ठीक है, उसका कर्तव्य क्या है, उस पर उन्होंने सोचना कम किया। समझ में लगा? ध्यान कम दिया। हर व्यक्ति के लिए जीवन बंटा और बंधा हुआ था, ठीक है। हर व्यक्ति के लिए जीवन क्या हुआ, इधर बंटा और बंधा हुआ था। जीवन चलाने का भी क्या है कि, तो अच्छी तरीके में, अच्छी तरह से जीवन चलाना क्या है, एक रास्ता है, ठीक है। तो समाज के क्या नियम है, उसी तरह क्या है, हर एक व्यक्ति उसी रास्ते में चलने के लिए कोशिश करना है। तो इसका अर्थ होता है कि जीवन में उन्होंने क्या है, बंधा है। ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ, ಜೀವನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕಳೆಯಬೇಕು ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ನಿಯಮ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿವೆ, ಹೀಗೆ ಹೌದ್ರಿ. ಆ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಏನಾಗಬೇಕು, ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜೀವನದ ಒಂದು ನಿಯಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಾಗಿದ್ವಿ, ಬಂದಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತೆಗೋದು
हर व्यक्ति के लिए जीवन बंटा और बंधा हुआ था। उसके मन में एक समग्र समाज की नई कल्पना थी, ठीक है। न उसके प्रति कोई दायित्व बोध था, दायित्व मतलब जिम्मेदारी, ठीक है। दायित्व इसका अर्थ जिम्मेदारी। देखो क्या कहते हैं उन्होंने, उसके मन में एक समग्र समाज की न कोई कल्पना थी, न उसके प्रति कोई दायित्व बोध था। तो उसके मन में एक समग्र समाज का निर्माण करने का कोई भी, ठीक है, तो कल्पना नहीं थी, न उसके प्रति कोई दायित्व बोध था। इस बात का भी कोई प्रयास नहीं किया गया कि वह समाज के साथ एकात्मकता महसूस करे। तो व्यक्तिवाद यह क्या हुआ, शास्त्र से समाज में लोगों का मन भी क्या हुआ, बदल गया। मतलब वे लोग समाज के बारे में हो, ठीक है, और समाज में जो नियम है, ठीक है, तो उस नियम के बारे में सोचना सब छोड़ दिए। और देखो क्या कहते हैं उन्होंने, इस बात का भी कोई प्रयास नहीं किया गया कि वह समाज के साथ एकात्मक मतलब एकीकरण, एकात्मक मतलब एकीकरण, मिलकर मिलजुल कर बोलते ना, उसी तरह एकात्मक महसूस करे। महसूस मतलब ज्ञात, उसके बारे में सोचना, ठीक है। हम समाज में होते हो, समाज के लोगों के समाज में हमारे सिर्फ हम नहीं रहते, ठीक है, सभी लोगों के साथ हम मिलजुल कर जीवन चलाना है, ठीक है, वह एक नियम है। लेकिन ऐसा एक ज्ञात या उसके बारे में वे क्या किए, महसूस करना छोड़ दिए। इस विचार का विकास शायद आधुनिक युग में हुआ। तो ऐसा एक विचार, ठीक है, समाज के लोगों के साथ मिलजुल कर रहना, ठीक है, ऐसा एक गुण लोगों में क्या हो गया, वो लोग तो उसे भूल गए। तो ऐसा एक गुण आधुनिक लोगों में, आधुनिक काल के लोगों में क्या हुआ, दिखाई देने लगा। किसी प्राचीन समाज में यह नहीं मिलता। अब आधुनिक काल में ऐसा हो रहा है, तो समाज के लोग सभी के साथ मिलजुल कर रहना हो, ठीक है, या दूसरे लोग कष्ट में हो तो उन कष्टों में भाग लेना हो। तो ऐसे अच्छे गुण लोगों में अब क्या हो रहे हो, लोग भूल रहे, ठीक है। लेकिन ऐसा वो उन्होंने क्या कहते हैं, किसी प्राचीन काल, प्राचीन समाज समाज में यह नहीं मिलता। प्राचीन काल के लोग मतलब आदिकाल के लोग क्या समाज में जीते थे, ठीक है, तो उन लोगों के मन में ऐसा गुण नहीं था। वे सबके साथ मिलजुल कर खुशी से वे क्या करते थे, जीवन बिताते थे। इसलिए प्राचीन भारत में इसकी उम्मीद करना गैर मुनासिब होगा, ठीक है। गैर मुनासिब मतलब उचित नहीं। गैर मुनासिब उचित नहीं, ऐसा गुण है, ठीक है। तो भेदभाव करते हुए जीने का वह गुण प्राचीन लोगों के मन में है या नहीं, उसके बारे में सोचना क्या है, उचित नहीं है। वे सब लोग हमेशा सबके साथ मिलजुल कर जीवन चलाते थे, ठीक है। तो अब ये आधुनिक काल में क्या लोग जी रहे हैं, इन लोगों के मन में ऐसा गुण नहीं है, ठीक है। एक गुण प्राचीन काल के लोगों में हम देखना क्या है, वो उचित नहीं है, सोचना भी उचित नहीं है। व्यक्तिवाद, अलगाववाद और ऊंच नीची पर आधारित जातिवाद पर भारत में कहीं अधिक बल दिया जाता रहा। देखो अलगाववाद मतलब अलग अलग बोलते हैं ना, प्रत्येक अलग, अलगाववाद अलग या प्रत्येक,
अलगाववाद और ऊंच नीचे पर आधारित जातिवाद पर भारत में कहीं अधिक बल दिया जाता रहा। बाद में हमारे जनता का दिमाग इस प्रवृत्ति का बंदी बन गए। ठीक है, तो आधुनिक काल में जिस तरह यह प्राचीन काल से आदि काल में लोग आ गए, और ये आदि काल से आधुनिक काल में लोग जिस तरह आ गए और देश में बदलाव उन्होंने देखने लगे, उनके मन में भी या वे जीने की क्या यह ढंग है उसमें भी बदलाव आ गए। ठीक है, लोगों के मन में क्या हुआ, बहुत बुरे गुण उत्पन्न होने लगे। तो जातिवाद, ठीक है, ऊंच नीच भेदभाव, समझ में रहे ना। तो ऐसे अनेक गुण लोगों में जन्म लेने लगे, उत्पन्न होने लगे। दिमाग मतलब मन में, जनता का दिमाग इस प्रवृत्ति का बंदी बन गया। इस तरह वे गुण मन में उत्पन्न होने लगे, तो वे लोग क्या किए, तो उन गुणों के बंदी हो गए। हमारे पूरे इतिहास में यह एक बहुत बड़ी कमजोरी रही। ठीक है, यह कहा जाता है कि जाति व्यवस्था में शक्ति के बढ़ने के साथ साथ हमारी बौद्धिक जड़ता बढ़ती गई और जाति की रचनात्मक शक्ति धुंधलाती चली गई। देखो, तो जिस तरह आधुनिक काल में लोग बदलते गए, तो उस लोगों के मन में क्या हुए, बुरे गुण उत्पन्न होने लगे। मतलब वो उदाहरण के लिए जातिवाद का लेते उन्होंने। ठीक है, क्या कहते हैं, देखो, यह कहा जाता है कि जाति व्यवस्था में शक्ति सख्त मतलब कठोर। ठीक है, जाति व्यवस्था में कठोर के बढ़ने के साथ साथ कठोरता बढ़ने लगा लोगों के मन में, भेदभाव करने लगे। ठीक है, बढ़ने के साथ साथ हमारी बौद्धिक जड़ता मतलब सोचने का वह बढ़ती गई और जाति की रचनात्मक शक्ति धुंधलाती चली गई। जाति की रचनात्मक शक्ति, ठीक है, धुंधलाना मतलब कुंठित होना। कुंठित होना मतलब कम हो जाना। ठीक है, तो बच्चों, तो नेहरू जी कहते हैं कि भारत देश में अनेक बदलाव हुए। ठीक है, वह उन्नति पाया, लेकिन देश जिस तरह उन्नति पाया तो उसी तरह लोगों के मन में बुरे गुण भी क्या हुए, वे उत्पन्न हुए। ठीक है, उदाहरण के लिए उन्होंने जातिवाद लेते हैं। जिस तरह देश अभिवृद्धि के पथ पर चलने लगा, तो उसी तरह लोगों के मन में अनेक तरह के गुण उत्पन्न होने लगे। वह एक क्या है, हमारा देश का एक कमजोरी व्यवस्था है। कमजोर मतलब वीकनेस बोलते हैं ना, देश की वह एक वीकनेस है। मतलब इस देश में क्या हो रहा है, बोलते हैं उन्होंने, जातिवाद बहुत चलता है, ऊंच नीच भेदभाव इस तरह समाज में चलता रहता है। वह एक क्या है, भारत देश की कमजोरी है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक नेहरू जी हमें वह व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियां इस अध्याय में अनेक विषय हमें समझाने के लिए उन्होंने कोशिश किए हैं। ठीक है, तो आगे का विषय बौद्धिकवाद आता है, उसमें क्या वो, उसके बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे बच्चों। धन्यवाद।